जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा वाचने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। कथा वाचन व्यक्ति धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, सनातन के उत्थान के लिए करता है, कथा व्यवसाय नहीं होता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो 50 लाख रुपया लेते हैं, इससे कम नहीं लेते हैं। क्या अखिलेश यादव जी देखने गए थे? इस प्रकार से संतों का अपमान करने का उन्होंने ठेका ले रखा है। एक समय और भी उन्होंने कहा था कि मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं होता है। इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अखिलेश यादव जी, लगातार सनातन पे टिप्पणी, संस्कृति पे टिप्पणी, हिंदू पे टिप्पणी, हिंदुत्व पे टिप्पणी और लगातार संतों का अपमान करना ही इन्होंने अपना ध्येय और उद्देश्य बना रखा है और कुछ नहीं। तो उनके विचार को पुरजोर विरोध करते हैं और निंदा करते हैं और अखिलेश यादव को माफी मांगना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी का जो है बुद्धि बिल्कुल विक्षिप्त हो चुका है। लगातार सनातनियों और सनातन को टारगेट करने का काम रहता है इनका। कभी भगवाधारी को आतंकवादी कहते हैं, कभी साधु संतों को आतंकवादी कहते हैं, कभी भगवे में जंग लग गया है, कभी जो है सनातनियों को टारगेट करने का काम करते हैं, कभी रामचरितमानस को जलाने वाले को जो है प्रमोट करने का काम करते हैं, प्रमोशन देने का काम करते हैं, कभी जो है ठाकुर और दलित बनाम का जो है राजनीति करते हैं और अब जो है यादव बनाम ब्राह्मण का राजनीति करे। इसमें भी विफल होने के कारण अब जो है संतों के ऊपर, उसके दान दक्षिणा के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। जब यह कब्रिस्तान का जो है बाउंड्री वाल करते थे, हजारों एकड़ जमीन, लाखों करोड़ों रुपया का जमीन जो है कब्रिस्तान में आवंटित करने का काम किए, तब इन्हें जो है यह नजर नहीं आता था। अब सनातनियों को, साधु संतों को अगर दान दक्षिणा मिलता है उसमें इनकी आपत्ति है कि वह मोटा रकम लेकर के काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सांसदी का वेतन क्यों लेते हैं? आपके पास किस चीज का कमी है? आप जो है समाजवादी पार्टी, नवाजवादी पार्टी है जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, समाज में विष घोलने का काम करते हैं, समाज में जो गृह युद्ध कराने का काम करते हैं, डिवाइड एवं रूल, अंग्रेजों के पद चिन्हों पे काम करने वाले, मोगलों के पद चिन्हों पे चलने वाले। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सनातनियों को, साधु संतों को, प्रवक्ताओं को टारगेट करने का काम मत करिए। आप विकास की बात करिए। आप भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछिए। आप जो है रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर जो है विषय पूछिए और रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर सवाल उठाने का काम करिए। सनातनियों पर आप टारगेट करोगे, साधु संतों को टारगेट करोगे, ऐसे ही आपका धरातल समाप्त हो चुका है। आप डमीडोज हो चुके हैं। आप धरातल तराशने में कहीं आपका जो कुछ अस्तित्व बचा है वह भी समाप्त हो जाएगा। सनातनी कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातनियों को टारगेट करने का काम मत करिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन शायद लग रहा है बिगड़ गया है। अभी कुछ ही दिन पहले उनके एक जो है तो सांसद ने राणा सांगा पर जो है तो आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, जो सभी भारतीयों के लिए आदर्श हैं। और इसके बाद जो है तो इन्होंने अभी जिस तरह से 2 कथावाचक जिनकी 2 आईडी मिली उनको बुला करके सम्मानित किया, जो महिलाओं के साथ छेड़खानी की जिसकी पुष्टि हुई है। और जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है कि लोग जो है बहुत पैसा लेकर के, मोटी रकम लेके कथा कहते हैं, तो मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बताऊंगा कि आप थोड़ा जानकारी को और बढ़ा लीजिए। कोई भी कथावाचक जो है पैसा तय नहीं करता है। जो लोग खुशी से दान करते हैं, क्योंकि कोई कथा कह रहा है तो उसका अधिकार है कि जो खुशी से, स्वेच्छा से दान करे उसको ले सकता है। बाकी कोई भी कथावाचक पैसा नहीं तय करता, क्योंकि ग्रंथ कहता है कि जो पैसा तय करके कथा करते हैं ये धर्म के प्रचारक नहीं, धर्म के द्रोही हैं। वो शास्त्र को बेचने वाले जो है ये धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, ये धर्म का नाश करने वाले लोग हैं। बेचह वेद धर्म दुहले ही। इसलिए मुझे जानकारी है कि कोई भी कथावाचक
पैसा तय नहीं करता है, न किसी से पैसा मांगता है। बस उसकी एक व्यवस्था है कि भाई जहां रहेगा तो सात्विकी वातावरण होना चाहिए, रुकने की सात्विकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो कथा की एक मर्यादा है। बाकी कोई कथावाचक पैसा नहीं तय करता है। पैसा तय करने वाले वो कथावाचक हो ही नहीं सकते हैं, वो धर्म के प्रचारक नहीं हो सकते, वो धर्म के द्रोही लोग हैं। इसलिए अखिलेश यादव से मैं कह रहा हूं, आपने आरोप लगाया है, आप जिसकी भी कथा कराना चाहिए आप 1 रुपए भी मत दीजिएगा। आप केवल जो है व्यवस्था करिए, मंच बनवाइए, आने जाने की उनकी व्यवस्था करिए। मैं आप जिसको कहिए उनको बुला दूंगा, कोई पैसा नहीं मांगता है। आप कभी कथा आपको कराना नहीं, आपको तो मुजरा कराना है। सैफई में इतने दिन से आप मुजरा करा रहे थे, दुनिया भरे के आप जो है सरकारी जनता के पैसे से आप नाच करवा रहे थे। कभी कथा सुनिए तो, कभी कथा कराइए, कभी कथा कराइए। आपने कथा कराइए और जिस कथावाचक को आप कहिए मैं बुला दूंगा, 1 रुपए भी डिमांड नहीं होगी। झूठा आपको जानकारी नहीं है, झूठा आरोप लगा रहे हैं आप साधु संतों पर, कथावाचकों पर, यह अत्यंत निंदनीय है।